हाय स्टूडेंटों, आज की क्लास आप लोग का नर्वस सिस्टम के बारे में होने वाला है। तंत्रिका तंत्र के बारे में आज की क्लास हम लोग जानेंगे और बहुत बेहतरीन भरपूर तरीके से जानेंगे। क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर लग रहा है कि अब ऑनलाइन क्लास पढ़ाना छोड़ दिए, बहुत समय हो गया। लेकिन नहीं स्टूडेंटों, तो बात है कि हाई स्कूल और इंटर वालों का थोड़ा एग्जाम का सिलसिला चल रहा था और उसी एग्जाम के सिलसिले में थोड़ी सी विलंबता हो गई, नहीं तो आप लोग की क्लास परिपूर्ण तरीके से देते हैं। और ये नंबर सिस्टम का जो आप लोग का चैप्टर है, नंबर सिस्टम, नो बाबू, जो नंबर सिस्टम का आप लोग का चैप्टर है, ये एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वो क्या है कि नंबर से सॉरी नंबर सिस्टम है बाबू, क्या है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है कि उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैथ पढ़ाते पढ़ाते नंबर से भूल गया है। क्या होता है, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर क्या है कि हर सब्जेक्टों को पढ़ाने के अंतर्गत आज की जो क्लास है परिपूर्ण तरीके से बताइए। तो परिपूर्ण तरीके से यह है कि मान लीजिए नर्वस सिस्टम के बारे में चलते हैं। नर्वस सिस्टम होता क्या है? तंत्रिका तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। और एक मान लीजिए झारखंड से एक लड़का है, वो कहा कि मान लीजिए कि सर जैसे हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, समझ में, हर जगह अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने बोला कि सर क्या है कि जब हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, समझ में। एक टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए तो हम भी पढ़ सकते हैं, समझ में बात। तो ये क्या कहा कि इनके जो पिताजी थे तो बोले कि नहीं, ताबीज नहीं, उस लड़के के पिताजी थे, तो बोले कि मान लीजिए जाओ, एक ऐसा टीचर है जिससे कोई भी टॉपिक का डिमांड करोगे परिपूर्ण तरीके से वो टीचर समझा सकता है। थैंक यू सर। बोला कि मान लीजिए कि बहुत अच्छी परिपूर्णता तरीके से आप हर क्लास को, हर सब्जेक्ट की टॉपिक बहुत परिपूर्णता तरीके से ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन वाले स्टूडेंटों के साथ बहुत परिपूर्ण तरीके से दिखा देते हैं। आगे चलते हैं और आप लोग परिपूर्ण तरीके से अपनी ज्ञानेंद्रियों को ओपन करिए, हेलो, और ध्यान से देखते हैं। देखिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मान लीजिए क्या होता है कि जो, ठीक है, इसका डिफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है कि पूरी बॉडी, मान लीजिए जो पूरे शरीर को क्या करता है, केंद्रित करता है, समझ में, कंट्रोल करता है। जो अब हमारी क्या होती है कि मानव शरीर, जो हमारी मनुष्य की जो शरीर है, जो बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर, ये क्या करता है कि ये पूरे शरीर को जब कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल करता है, उसी को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस बात को आप लोगों ने भरपूर तरीके से जान लिया। और देखिए क्या होता है कि ध्यान से कि इसमें देखेंगे कि मान लीजिए कि हमने तो देख लिया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो पूरे बॉडी मतलब शरीर को केंद्रित या नियंत्रण कंट्रोल में रखता है, समझ में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। नहीं, फ्यूज ग्रंथि ग्लैंड होती है, वो अलग से बात बताएंगे। तो क्या होता है कि हर क्रिया, मान लीजिए हर जो पार्ट है उनका अलग अलग क्रिया होता है। तो सिस्टम क्या होता है, पूरी हमारी ढांचा है। जैसे आप लोग को क्या होगा कि ऑनलाइन वाले क्लास को फिगर तो दिख रहा होगा, लेकिन ऑफलाइन वाले आप लोग लाए थे फिगर, लाओ आपका फिगर दिखाते हैं नर्वस सिस्टम। वैसे नर्वस सिस्टम वाला फिगर देख लो आप लोग। नर्वस सिस्टम का एक फिगर होगा, कंकाल की तरह रहेगा, समझ में ये बात, जो बहुत से क्या होंगे, परिपूर्ण तरीके से रहेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का ये है कि नर्वस सिस्टम का एक प्लांट है, जैसे देख लो। हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं सर का मोबाइल, सर वो सब बड़ा इतना मोबाइल नहीं, हमारा स्टूडेंट्स का मोबाइल है। जैसे ये हमारी फिगर देख रही है, आप लोगों को समझ में बात आई। ये जो आपका फिगर है, छोटी छोटी पुर्जाओं से, छोटी छोटी हड्डियों से, बड़ी बड़ी हड्डियों से, ठीक है, मिलकर जो बना है हमारा क्या नर्वस सिस्टम है। क्लियर है जितनी बात है। इसमें एक फिगर तो वो तो रहा है, क्लियर है जी। जो मैं पूछ रहा हूं, वुमन बॉडी है कि ये आपका मेल है, मेल बॉडी है, मेल बॉडी है सर, वुमेन बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन पहला वाला हो गया, क्लियर।
हाँ देखिए एग्जांपल में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम, जैसे हार्ट शेप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, क्लियर होते हैं ना। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खाते हैं तो जो हमारे नीचे फिल्टर जो पचने वाली क्षमता होती है ना कि वो सब चीज को पचा सकती है, और कहते हैं कभी कभी हाँ कभी कभी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है खराब हो जाती है, और खाते हैं हाँ पेट उठता है, हाँ हाँ जी एकदम अलस्ती वाला काम हो जाता है, समझ में ज्यादा खा लेने से होता है। हाँ मतलब वो सब चढ़ाना पड़ता है, समझ में। तो पहला डिफिनेशन आप लोग के शॉर्ट में है, समझ में, शॉर्ट में क्लियर है। अब बताइए कि पहला डिफिनेशन, छोटा वाला डिफिनेशन आप लोग को याद करवाते हैं, उसके बड़ा दो डिफिनेशन लाए, बड़ा वाला, ठीक है, जो परिपूर्ण तरीके से किसी को बता सकते हैं। तो बताइए कि क्या होता है कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? जो पूरे बॉडी शरीर को केंद्रित या नियंत्रण रखता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है लड़के, क्या बात है। इसी तरह आप लोग चुपकी साधो लड़कियों की तरह से, और उससे बढ़िया तो हम लड़कियों का देंगे तो बोल देंगे, बताओ। ये मान लीजिए ना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इन लोगों को बोलने से, इसलिए लड़के नहीं बोल पाते हैं, शर्माते, देखो इसे शर्मा रहे हैं। आगे नेक्स्ट, आगे देखो। तो इसमें क्या होता है कि आपने छोटा वाला डिफिनेशन देख लिया और बड़ा वाला डिफिनेशन देखिए। बड़ा वाला डिफिनेशन कहता है क्या कि इसके अंतर्गत सारे, अब देखिए बड़ा वाला डिफिनेशन कहता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारी पूरी बॉडी होती है, अब वो अच्छे से बैठ जाओ देखो, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको क्या करते हैं, ध्यान से, इसके अंतर्गत शरीर के सारे महीन धागों की तरह जो नसी होती है, निकाल दो तो ना समझ में बात सर ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत अच्छा, नहीं हाँ हाँ ठीक ठीक निकल रहा है। बस ये छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं ऐसे मिली है, यहाँ पर ये सब दिख रहा है, समझ में बात है कि हरी है, हाँ? हरी हरी है, देखिए सर जी, ठीक ठीक जो दिख रहा है ना वो समझा, हमारा टॉपिक है समझाने का, ठीक है, समझ में, आपका समझ में आ रहा है ना कहने का मतलब, क्लियर है। आगे देखो, हम लोग थोड़ा काले इसीलिए हम लोग का जल्दी नहीं दिखती। कोई बात नहीं, देखो हम इसीलिए तो काले वाले लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि इन्हीं को मतलब आलिया आलिया मिले, ठीक है। और जो गोरी है, देखो गोरी और इन लोगों को रड़ुआ ना, इन लोगों को शादी वादी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सारा जितनी मतलब 5 किलो वाला मेकअप लगाती है ना, तुम इन लोग से सेट करवा देंगे दिवा कर, ठीक है, समझ में आगे देखो। हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है कि कहते हैं कि ना लड़कियों का वह कौन सा रूप होता है जो बेचारे कोई भी देख कर डर जाता है, कौन सा रूप होता है के बाद वाला, वाह, जब मेकअप हट जाता है ना वही वाला सिस्टम, वही वाला रूप होता है, बेचारा डर जाते हैं। अब देखो क्या होती है कि ये महीन धागों की समान, ठीक है, ये क्या होती है महीन धागों की समान फैली रहती है, क्या होती है फैली रहती है, समझ में, जैसे नस होते वैन होते, समझ में, जो हमारी क्या होती है, अब ये क्या करेगी, ये तंत्रिका का कार्य क्या होता है कि जो वातावरण परिवर्तनों का सूचना सभी संवेदित करते हैं। मान लीजिए वातावरण में है ना, कभी ठंडी हो जा रहा है, समझ में, कभी गर्मी हो जा रहा है, समझ में, इनका भी क्या करता है यही, ठीक है, समझ में, इसके पार्ट्स अलग अलग है, समझ में, वो अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र से ही पूरे जुड़े हुए हैं, समझ में आई बात। तो जुड़ने होने के कारण ये क्या होती है कि पर्यावरण को क्या करती है, संवेदित करती है और हमारे अंगों तक पहुंचाती है, समझ में बात आई। गर्मी है तो आप मान लीजिए जो बाहर की बात है हेलमेट तो कर रहे हैं, हाँ वो तो उसकी अंदर की चीज है, मैं पूरी शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ में बात। ये मान लीजिए इन चीजों से हमारी शरीर बनी है ना, तो परिपूर्ण तरीके से जो भी चीज मान लीजिए जिन जिन अंगों से मान लीजिए हमारे पूरी शरीर का निर्माण हुआ है, पहले उस पूरी फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में। मान लीजिए ऊपर से जैसे दिख रहा है ना, ये तो मान लीजिए स्किन इस पर चढ़ा है, और मान लीजिए उंगलियां हैं, इसके अब अंदर है ना हार्ट है, ठीक है, थैलेमस है, समझ में बात, अनेक अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, तो वो उनकी अलग अलग तो कार्य करेंगे, लेकिन वो सब मिलकर जो सिस्टम का, ठीक है, जो सिस्टम बना रहे हैं उसे क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, क्लियर है ना। अब इसमें मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी खराब होने का मतलब होता है, कंप्यूटर देखो ना, कंप्यूटर कहाँ है जी, कंप्यूटर देखो, फैन क्यों बंद कर दिया आपने, एक समझ में। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ध्यान से बस रहने दो आप लोग, नहीं ना आप लोग की तरफ ही रहने दो, इधर रहने, लड़कियों को गर्मी मरने दो, ये ज्यादा मतलब देखो फूल डर्मी फूल लगा कर बैठे हैं, तो हम क्या बताएं, समझ में तो बनाती जाती है, सीजन कर ले ही ले जाती है। बताओ ये देखो इन लोगों का जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में नहीं पता भगवान कौन सा, एकदम कड़ाके की सेंटीग्रेड में यदि माइनस में भी चला जाएगा मौसम ना, बाबू लोग इन लोगों को ठंडी नहीं लगता है, समझ में बात है।
एक बार हम गए थे जैसे भैया जी के साथ, और क्या हुआ कि मैंने बोला कि ऐसे हम भी कहे कि आपने हमको निमंत्रण में लेके जाते नहीं है और हम भी चलेंगे आपके साथ, छोटा सा समझ में आई बात। और क्या किया कि मतलब वहीं पर जा रहे थे और खा रहे थे, तब तक तुमको देखिए भैया ये सबको ठंडी लग रही है, लेकिन भाई इन लोगों को ठंडी नहीं लग रही है, बताइए। कहे कि वह छुट्टा कहेगा, उंगली तो दिखाता है अभी मार हो जाएगा। अब जाके घर पर कहे इसको हम अब निमंत्रण में लेके जाएंगे नहीं, ये जाकर उंगली दिखाता है, कह रहा है कि ठंडी लगता ही नहीं है लोगों को, बताओ। इसकी कम है। देखो क्या होता है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में मान लीजिए जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हटा देते हैं सिस्टम खराब हो जाता है ना। जैसे कंप्यूटर जैसे हमारी क्या पूरी शरीर की, ठीक है, चलाने वाला जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू होता है। और सीपीयू क्या करता है, कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है, तो उसी प्रकार पूरा सीपीयू क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को चलाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को हमारा ब्रेन चलाता है। ब्रेन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब बता दीजिए, ठीक है, नर्वस सिस्टम का हमारा सेकंड वाला डिफिनीशन। फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया, सेकंड वाला डिफिनीशन बताइए, कोई एक स्टूडेंट बोले। सौरभ यादव बोलेंगे। सौरभ जी बोलिए, यादव जी। इसके अंतर्गत सारे शरीर से महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं, जो वातावरणीय परिवर्तनों की सूचना संवेदी अंगों का करता है। बहुत क्लियर है। देखो बात है कि ना, नर्वस सिस्टम क्लास जो रखने का एक ही हमारा मकसद था कि एक स्टूडेंट का कहा कि जो हमारी वाले है ना, जब से एनएम में जीएम का एडमिशन करवाई ना सर जी, उसको एटीट्यूड हो गया है। और मान ये मिडवाइफ का जो होती है पोछा लगाने और कोई लगाने निकालने, अच्छा सर जी, देखो जो मेडिसिन के बारे में होता है ना, फार्मेसी होता है, डी फार्मा ऐसे करते हैं, दवाइयों की जानकारी। आज जो आपकी सेवा करे ना, उसे जानते हो, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बोला कि सर क्या है कि जब से वो एनएम जीएम करने लगी ना, तो एटीट्यूड हो गया। अब एक दिन ऐसा हो गया कि अब बड़े लोगों से संपर्क कर रही है, अब छोटे मोटे को तो लात मार कर एमबीबीएस के पास जा रहे हैं सर। तो उस लड़की की दिल की बात रखने के लिए उन्हें कहा चलो ऐसा पढ़ा देते हैं ना, तो वो कोई भी डिस्कशन बोलेंगे ना, ये समझ में आगे चलो। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के, ठीक है, प्रकार के बारे में। ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? कोई भी सिस्टम पूछेगा तो बताइएगा, ठीक है, जो पूरी शरीर को केंद्रित करता है, जो हमारी पूरी बॉडी को केंद्रित रखता है या कंट्रोल रखता है, तो हमारा सिस्टम कहलाता है। मतलब कौन सा, नर्वस सिस्टम, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और मान लीजिए ये दूसरा वाला डिफिनीशन, इसके अंतर्गत शरीर के पूरे महीन से महीन जो हमारे पुर्जे होते हैं, समझ में, जो भी तंत्र, ग्लैंड, मान लीजिए अस्थियां होती हैं, ये क्या होती है, एक दूसरे से फैली रहती हैं, और ये क्या करती हैं कि वातावरण में जो हमारा घटना होती है, उस घटना को हम क्या करती है, संवेदित करती है, बताती है। वही तंत्रिका तंत्र का एक निर्माण, ठीक है, शैली कहलाती है। वेरी गुड। आगे क्लियर है। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में हम क्या करेंगे, 3 डिफाइन देख लेंगे, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, केंद्रीय। क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका होती है। क्या होते हैं बाबू, केंद्रीय तंत्रिका होती है। केंद्रीय तंत्रिका को लेते हुए, केंद्रीय तंत्रिका होती है जो क्या करती है, मेन हमारी बॉडी को बतलाने के काम करती है। क्या करती है, मेन बॉडी को बतलाने का काम करती है। देखिए क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरेंटल सिस्टम कहते हैं। ध्यान से देखो, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेंटल सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, मान लीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह मानवीय तंत्र का वह भाग होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर और ये स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। जो पूरे शरीर और एक एक तंत्रिकाओं तंत्र पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। स्वयं की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं, नियंत्रण रखता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ में? अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मान लीजिए आप लोग को दिख रहा होगा कि एक मिनट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अलाइन क्या जी, ताबीज ऐसा ही पासवर्ड लगाते हो? जी एक बिंदु छोड़कर खोलो, हम क्या जाने, दूसरी मोबाइल वही चलाना जाने ना। जी बनाने का विलंब मत करो, क्या मतलब है?
मैं आप देखो ऑनलाइन वाली क्लास को फिगर में दिखा दूंगा, समझ में बात आई? आगे पढ़ाइए। हाँ मैं दिखा आप लोग को समझाने के लिए फिगर दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो ऑनलाइन वाले क्लास को ठीक है यहाँ पर ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिगर दिख रहा है, क्लियर है? आगे देखिए ये बोलता है कि जो हमारा सेंट्रल तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये बोलता है क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र वह भाग होता है, मान लीजिए सेंट्रल तंत्रिका का वह भाग होता है, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर या स्वयं तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है, क्या करता है, नियंत्रण रखता है, उसे क्या कहते हैं कि ठीक है सेंट्रल ठीक हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं। अब देखिए सेंट्रल का आप लोग का फिगर दिखा देता हूं, सेंट्रल सेंट्रल का फिगर आप लोग को दिखा देता हूं। हाँ देखिए ये हमारा सेंट्रल है, क्लियर है? ये वाले स्टूडेंटों को ऐसा दिख गया होगा, समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल होते हैं, जो हमारे माइंड्स होते हैं, समझ में, ये पूरे क्या करते हैं, पूरी बॉडी को सेट करते हैं ना, पूरी बॉडी को सेटअप करते हैं और पूरे उस पर कंट्रोल करते हैं। यदि हमारा दिमाग नहीं रहेगा तो कैसे ठीक है सेट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, और ये क्या होते हैं, दो भागों में बटा रहता है। एक होता है हमारा मस्तिष्क ब्रेन, समझ में बात, एक हमारा ब्रेन होता है, एक ठीक है मेरुरज्जु होता है, जिससे इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहते हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मान लीजिए आगे चलकर बताऊंगा, और ब्रेन भी आपको आगे चलकर बताया जाएगा क्या होता है। तो आपको क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको परिपूर्ण तरीके से समझ में आ गया क्या होता है। तो अब ताबीज इसके बारे में डिफाइन करिए, हमेशा एक लड़का नहीं करेगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, उसे केंद्रीय तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, दूसरे काइंड चलते हैं। दूसरे काइंड हमारा क्या होता है कि पेरीफेरल क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसे दो नाम से जान सकते हैं। एक उपनाम मान लीजिए उसका, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक क्या होता है, ठीक है, ऊपरी भाग तंत्रिका तंत्र होता है। इसी को इंग्लिश में ठीक है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में डिफाइन क्या होता है। इसके बारे में डिफाइन ये बतलाता है कि ये सभी तंत्रिकाओं तंत्र से क्या होते हैं, मिलकर बनता है। ये क्या होता है, सभी तंत्रिकाओं तंत्र से मिलकर बना होता है। देखिए जो हमारा ये सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, ये जो दूसरा और तीसरा काइंड है, तो ये सेंट्रल से ही मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही दोनों मिलकर बने हैं। क्लियर है ना? दोनों इनसे ही मिलकर बने हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए फिर से एक बार डिफाइन देखिए कि ये सभी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, सभी तंत्रिकाओं तंत्र से मिलकर बना होता है, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। देखो बोल रहा है ना, केंद्रीय इसी से जुड़ी रहती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और यही हमारी क्या होती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कोड जो होता है, जो कॉर्ड होता है, जो क्या होते हैं इसमें भी मान लीजिए ये भी क्या करता है कि मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और क्या होता है जो स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, इससे मिलकर हमारे क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, जो सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना रहता है और जो हमारे केंद्रीय इससे जुड़ा रहता है और उसको परिपूर्ण तरीके से क्या करता है, बनाता है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, मनुष्य में 12, ठीक है, मनुष्य के अंदर जो हमारे दिमाग होती है, दिमाग, ठीक है, 12 जोड़ी जो हमारा कपाल होता है, कपाल का मतलब कपाल एक सिस्टम होता है, समझ में, कपाल जो 12 जो हमारी दिमाग है ना, वो 12 जोड़ियों से मिलकर कपाल से बना है, समझ में। और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, समझ में बात, ये क्या होता है, जो स्पाइनल मान लीजिए स्पाइनल कोड है, अब स्पाइनल, ठीक है, 31 जोड़ी से मिलकर बना होता है। जो मान लीजिए इधर से ठीक है 31 हो जाएगा, फिर इधर से मान लीजिए इतना हो जाएगा, ठीक है, 62 हो जाएंगे। स्पाइनल कोड जानते हैं, स्पाइनल कोड का मान लीजिए फिगर दिख रहा होगा, जो रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच ऐसे होता है, समझ में, ऐसे गया होता है, समझ में बात। हाँ, उसी को क्या करते हैं, दूसरा दिमाग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब स्पाइनल कोड के बारे में समझाते हैं। क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए स्पाइनल कोड के कार्य कैसे करता है।
तो दिखाइए स्पाइनल कोड होता क्या है। हाँ राइट, देखिए स्पाइनल कोड होता क्या है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को तो फिगर दिख रहा होगा। और स्पाइनल कोड, हाँ देखिए आपका स्पाइनल जो कोर्स होता है यहाँ पर, समझ में आई बात। जो ये हाँ जो ब्लैक बोन होता है उसी से रिलेटेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं सेकंड माइंड कहते हैं। ध्यान से देखिए, क्लियर दिख लिए ना आप लोग, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी दिख रहा होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इसका कार्य कैसे होता है। स्पाइनल कोड क्या होता है कि दिमाग, कभी दिमाग बोल देगा ना स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड देखो हम किसी काम में, ठीक है, कोई हम काम करने जा रहे हैं, अब मैं बहुत मन से करने जा रहा हूँ, और जितना सिस्टम है ना उसको तुम संभाल लेना, तो ये स्पाइनल कोड कहेगा घबराओ मत, हम पूरा तैयार हैं, रेडी। समझ में बात, पूरी अच्छी प्रकार से स्पाइनल कोड कहेगा हम रेडी हैं। और दिमाग का दिया कि ठीक है, और दिमाग क्या किया, किसी को देखने में लगा दिया, समझ में, और खूब ताक रहा है जी, दिमाग खूब ताड़ रहा है, समझ में, दिमाग फोकस क्या कर दिया, समझ में, ताड़ने में, हाँ ताड़ने में लगा दिया। और स्पाइनल कोड बोल दिया कि मान लीजिए देखिए स्पाइनल कोड, ठीक है, अब कहा कि ठीक है अब कोई भी आएंगे इधर उधर, समझ में बात, हम संभाल लेंगे, समझ कुछ भी बॉडी में हो जाएगा। और ताड़ने में लगाए, और तब तक साहिल जाकर कहा तब तो स्पाइनल कोड ऐसे बोला ये ताबी, समझ में, और आपको कौन आ गया, समझ में, तो दिमाग पूरा उलझ जाता है ना, अचानक में डर जाते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दिमाग कहीं और लगा था, स्पाइनल कोड काम नहीं कर पाया। और स्पाइनल कोड का कार्य जानते हैं, अचानक के लिए होता है। स्पाइनल बोलता है कि जो अचानक कार्य हो जाता है, समझ में बात। अब कहीं दिमाग आपका व्यस्त है और स्पाइनल कोड ठीक है सेकंड माइंड है, और उसको क्या मतलब, अब ये दिमाग को मालूम कैसे कैसे सिस्टम को चलाना है। और जो मालिक जो रोज करता है वो बहुत अच्छे से कार्य कर लेगा, और जो एक दिन के लिए दिया जाएगा सिस्टम में भी कार्य कर देगा। इसको क्या पता कि कहाँ ताड़ना है, कहाँ देखना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ लिखना है, किसके यादों में जाना है, समझ में बात। अब कहीं भी किधर भी रहेगा, ठीक है, और रतिये में मान लीजिए चल रहे हो और दिमाग कहीं और है, और आलू के छिलके पर रखा गया, पर सोचते हो कि छिपलिया, समझ में बात है, क्लियर है। तो अब स्पाइन, हाँ वही वाले से समझ जय उधर स्पाइनल कोड समझ में आ गया, समझ में। बहुत अच्छा। तो अब देखिए क्या होता है, एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर तो हम आगे चलते हैं। बताइए कि हमारी, ठीक है, ऊपरी भाग तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके बारे में परिपूर्ण तरीके से बताइए। आप बताओ बताइए, शर्माइए मत, उसे बड़े हम लड़कियों का देंगे तो लड़कियों ने शर्मा रहा है। तो मत मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो जानते हो ना आ जाएंगी तब पर लेकर पर के डरवा देंगे। गुस्सा ना किए पर रहता है, और सारा स्लेटर स्कूटी पे निकाल देते हैं, ऐसे हटती हैं और खटाक खनातीसी में गिरा देंगे। ये सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, ये केंद्रित तंत्रिका तंत्र से जुड़ी रहती है। ये अब इतना तो समझ में आया स्पाइनल कोड। तो आगे चलते हैं कि, तो अब आप लोग को सोच रहे हैं कि चलिए क्या होता है कि एक पोल्ट्री हो जाए आप लोग के लिए, ठीक है, समझ में बात। थोड़ा सा आप सो रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम, देखो बाबू अगले सीट को बैठ जाओ पीछे जाकर, समझ में बात है। तो देखिए क्या होता है कि अब उस सिचुएशन में होता है कि थोड़ा आंसू आंखों में बचाए रखो, समझ में, थोड़ा आंसू आंखों में बचाए रखिए, फिर मोहब्बत होगी। थोड़ा आंसू आंखों में बचाए रखिए, फिर मोहब्बत होगी। थोड़ा नम गम और गुफ्तगू की बातें और कहानी बचाए रखिए, फिर मोहब्बत होगी। अब वो बेवफाई की बातें, अब अपना मयार किसी और के साथ छोड़कर आप जाओगे, समझ में बात, अपना मयार आप किसी और के छोड़कर जाओगे किसी के साथ, ठीक है, यस सर, और इधर तोड़कर किसी और के साथ जुड़ जाओगे, तो फिर बेवफाई होगी। जी मयार मतलब समझ जाओ कि ठीक है, आपके मयार का होता है कि जो स्थिर रूप से आपके पास है, ठीक है, आप उसमें, हाँ अपने मयार में, ठीक है, नास्तिक का साफ पाल रखिए, समझ में बात।
अपने ओबरा वाला सर जी। हाँ हाँ वही ठीक है। कहते हैं कि अपने उन मयार में नास्तिक का सांप पाल कर रखिए, आपको कहीं और ठीक है उसको कहीं और जमा कर रखिए, मतलब आपको कहीं और उसको और कहीं जमा कर रखिए। बस कहने की बातें हैं, मतलब ये कहने की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं, वो गुफ्तगू और किसी और के साथ लगा रखिए। आगे देखो क्या है कि अब इसमें देखते हैं कि अब तीसरे कांड पे चलते हैं, इसके नर्वस सिस्टम के तीसरे कांड पर। तो ये बोलता है कि देखिए तीसरा कांड बोलता है कि ऑटोमेटिक ठीक है नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं कि स्वतंत्र या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। अब इसके बारे में देखिए बहुत ध्यान से। अब ये क्या होता है कि ध्यान से, ये स्वाधीन तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कुछ हमारे मस्तिष्क से अब कुछ स्पाइनियल कोड से जब मिलकर बना होता है, समझ में, कुछ मस्तिष्क से और कुछ स्पाइनियल कोड से कुछ ही कुछ में रहेगा, जब मिलकर बना रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं। ये होते हैं ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तथ्य के बारे में ठीक है लैंगिक नाम के वैज्ञानिक थे, लैगली सॉरी ठीक है, लैगली नाम की एक वैज्ञानिक ने 1921 ईस्वी में इस तथ्य को क्या किया, प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि देखिए क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का एक तीसरा पार्ट होता है, और जो क्या कहता है कि जो यहाँ पर मस्तिष्क ब्रेन से और स्पाइनल कोड से कुछ कुछ भागों में क्या करता है, बनता रहता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये क्या होते हैं कि दो प्रकार होते हैं, इनकी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब देखिए क्या होता है, अनुकंपीय, अनुकंपीय जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, समझ में बात, सॉरी अनुकंपीय जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंथेटिक मान लीजिए नर्वस सिस्टम होता है। अब ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये बताता है, ये बोलता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बोलते हैं कि ध्यान से देखते हैं कि ये क्या होगा कि त्वचा में उपस्थित होगा, जैसे फिगर आप लोग को दिखा देते हैं। और सर वो छोड़ दिए दूसरा वाला लाइन सर देखिएगा दूसरा नहीं, अभी इसके बारे में बता दें आप लोग को। सिंथेटिक क्या करती है, जो डायरेक्टली जैसे मान लीजिए हमारे आंख हो गए, नाक हो गए, समझ में, हमारे हो गए, समझ में, किडनी हो गया, समझ में, हाँ, ये क्या है कि अनुकंपी है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर को हीमोग्लोबिन जो खून, अब मान लीजिए इसमें वो प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है कि ध्यान से देखेंगे कि ये मान लीजिए आपको एक्टिविटी करता है, ठीक है, त्रिभु में रखता है, सक्रिय रखता है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसका कार्य ठीक है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि इसी क्रिया, हाँ, इसी क्रिया में क्या होता है कि कभी कभी बाल रोवे, कभी कोई टच कर देता है ना, खड़ी हो जाती है ऐसे, ठीक है, हाँ, जैसे रोवे खड़े हो जाते हैं, तो वो भी कहता है कि ठीक है अनुकंपी ठीक है सिस्टम के कारण हो रहा है, नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी क्या होती है, कभी लार ग्रंथि कम हो जाना, कभी हाँ, कभी दिल का तेज चलना, समझ में आई बात, और हाँ दर्द, पीड़ा, ठीक है, भय, और क्या होता है खून का वो क्या कहते, थक्का बनना, क्रोध आना, और इसमें क्या होता है वो आग की जो पुतली नहीं। देखिए क्या हो रहा था कि मैं आप लोग को यहाँ से समझाने वाला था। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि जो हमारी इसमें क्या होती है, जो अनुकंपी हमारी सिंथेटिक ठीक है नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मान लीजिए कि त्वचा का ठीक है बाल खड़े हो जाना, रोमे खड़े हो जाना, मान लीजिए लाल सूख जाना, हृदय का बढ़ जाना, रक्त का थक्का बन जाना, क्रोध आना, ठीक है, समझ में, तो ये सब मान लीजिए इसके अंतर्गत होता है। मान लीजिए कि छत पर अकेले खड़े हो, समझ में, अचानक में ठीक है झंझनाहट की आवाज आई, समझ में बात, और जब झंझनाहट की आवाज आई तो आपका क्या हो रहा है कि ठीक है रोमे खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि नहीं सॉरी ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें तो रक्त का थक्का तो बनता है, मान लीजिए हृदय का तेज हो जाना, मान लीजिए बाल हमारे रोवे जो होते खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे मुख सूखने लगते हैं, जब ऐसे हेलो वहां से हटो चलिए वहां पर दूसरे पर, तो वहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिए कि जब ऐसी स्थिति आने लगती है, समझ में बात आई, तो वहां पर देख कर डर रहे हो, समझ में, तो वहां पर हमारे क्या होता है, मान लीजिए अनुकंपी हमारी तंत्रिका तंत्र काम करने स्टार्ट कर देती है।
और जब यहाँ पर देखिए, जब हमारा परा इसका ठीक है, परा अनुकंपी क्या होते हैं, इसका विपरीत होता है। और जब आपका भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे उस वाली स्थिति में चले जाते हैं। मान लीजिए डर खत्म हो जाता है, समझ में बात है। मान लीजिए अचानक डर में सुसुई हो गया, इसलिए कहता है खत्म, चलो आगे चेंज कर लेंगे, समझ में। तो इतना हो गया। ब्रेन देखिए, ब्रेन क्या होता है, दिमाग होता है। मनुष्य का दिमाग ठीक है, क्रेमियम नाम की अस्थियों से क्या होता है, बना रहता है, ठीक है, समझ में। और ये क्या होती है, यह धातु से बनाती है, जो हमारी 8 ठीक है बोन्स होते हैं, जैसा फिगर दिख रहा होगा, क्लियर है। दिमाग का वजन हमारे क्या 1400, मान लीजिए 1400 लेकर 1400 लेकर 1350 तक होता है, समझ में। इसी के अंदर हमारे ठीक है ज्वाइंट्स होती है, जो धीरे धीरे ऐसे ज्वाइंट्स दिखते हैं। जब ज्वाइंट्स होते हैं तो वहां पर देखेंगे फिगर का ज्वाइंट्स हमारी क्या होती है, फिगर वाली सॉरी फाइबर जो ज्वाइंट होती है, ठीक है, फाइबर ज्वाइंट जो रेशेदार नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे सिराएं देखेंगे, उसमें ऐसे डॉट डॉट रहेगा, जैसे फिगर दिख रहा है, उन्हीं को क्या कहते हैं, रेशेदार ज्वाइंट्स कहते हैं। दिमाग क्या होती है कि हमारी जो माइंड है, समझ में आएगा, जो एक पतली झिल्ली को सपोर्ट करती है, जो क्या होती है, एक पतली झिल्ली सपोर्ट करती है। और मान लीजिए सपोर्ट तो करती है, लेकिन ये पतली झिल्ली हमारे इन्फेक्शन से बचाती रहती है, कोई भी इन्फेक्शन से बचा देगी। और जब ये मान लीजिए कोई आघात होता है, समझ में, जब आघात होता है और जब वही पतली झिल्ली किसी से अटैचमेंट करता है, तो हमारी क्या होता है, मैनी ज्वाइंट्स हमारी बीमारी हो जाती है। अब देखिए मैनी ज्वाइंट्स क्या होता है, ये थैली होता है, इसी मैनी ज्वाइंट्स की थैली का वजन हमारे क्या होता है, 1350 से 1400 होता है। अब जानते हैं कि पुरुष का दिमाग हमारे क्या होते हैं, 1400 से 1350 होते हैं, क्लियर हो गया ना, समझ में बस। और आपने समझ में, इसी को लोग कहते हैं, क्या होता है कि मान लीजिए इसी थैली को बोल देते हैं कि यही दिमाग का हमारा वजन होता है, क्लियर है। जो हमारे दिमाग होता है, इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं से बनी होती है, और दिमाग में कभी हमारी कोशिका ठीक है विभाजन नहीं होता है, समझ में बा। जो हमारा क्या होता है, दिमाग की जो कोशिका होती है उसी को न्यूरॉन ठीक है, न्यूरॉन ठीक है कोशिका कहते हैं। और ये क्या होती है कि हमारे दिमाग पूरी हमारी ग्रंथ शरीर का ठीक है तंत्र, हमारे सिस्टम का क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, समझ क्लियर है ना, समझ में। और कभी कभी देखिए 90% हमारे दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होती है। जब हमारी कोशिका विभाजन होने लगती, कहते हैं दिमाग में कभी कोशिका विभाजन नहीं होती है, कभी कभी जो हमारी शिराएं होती है ना, जो हमारे क्या होते हैं, अभी में देखिए, जो हमारी मान लीजिए दिमाग में कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, समझ में। जो हमारा सेंट्रोसोम हो जाता है, समझ में, कोशिका विभाजन करते हैं। जो हमारे डॉक होता है, डॉक रहता है, उसी को हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। क्या होते हैं, जो हमारा डॉक होता है उसको एक्सॉन कहते हैं, समझ में। उसी एक्सॉन में हमारे दिमाग में क्या होते हैं, 10% का ठीक है कोशिका विभाजन करते हैं। तो इसीलिए जब 10% का कोशिका जहां विभाजन करेगा, वहां पर हमारे क्या दिमाग में भी हमारे क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर मतलब दिमागी का एक हमारा क्या कैंसर हो जाता है। और जहां जहां हमारी, उसके बाद 90% तो हमारी होती रहती है, जैसे तो जब 90% होती रहती है तो वहां पर हमारे क्या कैंसर तो होता रहता है। अब आप लोग को परिपूर्ण तरीके से यही क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया है। और कभी कभी जो हमारा सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम वहां पर जब सोडियम कम हो जाता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, और सोडियम का अच्छा मात्रा रहता है, सोडियम कम। हाँ, कभी कभी देखिए जो पसीना होता है, कभी पसीना हो जाता है ना, लथपथ हो जाते हैं, तो वहां पर कहते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे उसमें पसीना नहीं निकलता है, कहते हैं दिमाग काम बहुत अच्छे से कर रहा है, समझ में। तो सोडियम के बाद चक्कर उक्कर आ जाते हैं, समझ में। अब समझ में आया नहीं आप लोग को, आया है कि नहीं? एक बार जोर से तो बोल दो। बहुत अच्छा।